उपासना में आराध्य देव के सिवा अन्य अवलंबन, आश्रय, आशा, बल ये बहुत हानिकारक है। भगवत मार्ग में अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई बल, अन्य कोई आशा, ये सब कलंक के समान है। यदि हम अन्य आस भरोस अवलंबन छोड़ पाए तो हमें कुछ नहीं करना भगवत प्राप्ति के लिए। सच्ची मानिए, ये अन्य जो स्वीकृति है यही हमको तो भगवत विमुख की है, नहीं हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। ये पांच भौतिक हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये अंतःकरण हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये स्वभाव हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। यही अन्य आश्रय हमें भय प्रदान करता है। जब तक भय है तब तक न शुद्ध भक्ति है और न शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान हो जाने पर एक ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं तो किससे भय? भक्ति हो जाने पर अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं तो किससे भय? प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से किंचन मात्र भी कोई भय नहीं माना। सब भयभीत थे पर प्रहलाद जी नहीं। अपने प्रीतम से क्या भय, चाहे वो सौम्य रूप में हो या घोर रूप में हो या भयावह रूप में हो, है तो मेरे प्रीतम, फिर भय कैसा? तो हमें जो भय, शोक, चिंता, अपने कल्याण की फिक्र, इसका मतलब है अभी भागवतिक बल जागृत नहीं हुआ। अन्य कोई बल है, अन्य कोई आश्रय है, अन्य में ये शरीर भी है, अन्य में शरीर की क्रियाएं भी हैं, अन्य में अंतःकरण है, अंतःकरण के संकल्प, निश्चय, चिंतन, स्वीकृति आदि, अन्य में स्वभाव भी है। ये मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ प्रभु हैं और जो मेरा स्वरूप है वो प्रभुमय ही है। ये बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल विश्राम है, अभी विश्राम है। भगवत प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं का आदेश दिया गया है शास्त्रों में, वो निष्क्रिय आप हैं ये अनुभव करने के लिए, ना कि क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होती है। आपका स्वरूप निष्क्रिय है, आप निरंजन है, माया रहित है, यही अनुभव कराने के लिए सत्क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि सत्क्रिया निर्मलता प्रदान करती है। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ, शांत हुआ, वहीं अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसलिए अन्य बल तो छोड़ दीजिए, बस ये समझना है अन्य बल का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं, शरीर का भी नहीं, अपनी क्रियाओं का भी नहीं, अपनी सोच का भी नहीं। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो बहुत शुद्ध शरणागति अभी हो जाए। हमारी क्रियाओं का क्या बल? कभी सत्क्रिया होती, कभी असत क्रिया। हमारे अंतःकरण की सोच का क्या बल? कभी सत सोच होती, कभी असत। हमारे स्वभाव का क्या? कभी सौम्य, कभी क्रूर, कभी उदारता, कभी कंजूसता। इसका क्या? हमें अपने प्रियाजू के स्वभाव, प्रियाजू के प्रभाव, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का आश्रय, बस। फिर देख लो आप कैसा आनंद आता है। अभी ऊपर हम साधुकों से कह रहे थे, प्रभु दिमाग को पकड़ लेते हैं, प्रभु अंतःकरण पर अधिकार कर लेते हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म। कैसा अनुभव आनंद का होता होगा जब अहम का पूर्ण विसर्जन भगवान के चरणों में हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों में हो गया। ये बात समझिए, भगवत प्राप्ति बहुत सहज, सरल, अनायास, बिना प्रयास के अनुभव में आने वाली वस्तु है। हमारे को लगता है हम बहुत प्रयास करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो उसमें हमारा शारीरिक बल, बौद्धिक बल, क्रिया बल, इनकी पहुंच नहीं है परमात्मा तक।
इनकी पहुंच, ये सब असत है। असत से की हुई क्रियाएं ये सत परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं कर सकती, तो इनसे उदासीन नहीं होना, ये करना है, पर बल प्रियाजू का। हमारा जितना भी मंगल होगा वो हमारे आराध्य देव से होगा। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता, इसलिए सत्क्रियाएं कर रहे हैं। इनका कोई हमें फल या इनकी कोई फलवृत्ति की आकांक्षा ऐसी नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी भाव को लेके कह रहे हैं, हरि भक्ति महम न कामये मम मुक्ति ही प्रतिभाति सुक्तिवत नयने न निपीय राधिका रति कुंजय रति मंजुलम बनम। बहुत समझने वाली बात है। मुझे हरि भक्ति की भी कामना नहीं, हरि भक्ति महम न कामये, मुझे भगवान की भक्ति की भी कामना नहीं। मम मुक्ति प्रतिभाति सुक्तिवत, मुझे मोक्ष तो सीपी की तरह दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है। लो, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, श्रीपाद को कोई सुख नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि महासुख में निमग्न है। कहां? खुद वर्णन कर रहे हैं, नयने न निपीय राधिका रति कुंजई रति मंजुलम बनम। मेरे नेत्रों के सामने श्री प्रिया प्रीतम जिनमें विहार कर रहे हैं, श्री कुंज निकुंजे हैं, इसलिए मुझे ना तो मोक्ष पदवी, ये तो मेरे को सीपी के समान दिखाई दे रहे हैं, और ना हरि भक्ति की कामना। क्या है इसमें? ना हरि भक्ति की कामना है, ना मोक्ष पदवी की कामना। प्रायः दो कामनाओं में ही सतमार्ग में चला जाता है, मुमुक्षता मोक्ष हो जाए या भगवान की विशुद्ध भक्ति आ जाए। और श्रीपाद कह रहे मुझे दोनों नहीं चाहिए। ऐसे ही हितजू महाराज कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो मेरे सामने बेकार की वार्ता है। ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। तो बोले भगवान की भक्ति, बोले नहीं। त्वारोपिता मूर्धनी, हाथ जोड़ करके, हाथ बांधकर सिर पर लगाकर प्रणाम करता हूं हरि भक्ति को, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ईश्वर की भक्ति। जैसा यहां वर्णन है, महाप्रभु का भाव ही श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये विजय को प्राप्त हो संसार में, परमार्थ में, पर मेरे को नहीं चाहिए। मेरे सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता है। सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी, ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी हम हाथ जोड़कर माथे पे लगा के प्रणाम करते हैं, हमें नहीं चाहिए। अरे महाराज, आपको मोक्ष नहीं चाहिए, ईश्वर की भक्ति नहीं चाहिए, तो आप आराधना का स्वरूप क्या है आपके हृदय में? बोले यो वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस तत्कैंकर्य। खास बात, जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान श्री लाडली जो महाराज लालजू के साथ हैं, उन लाडली जो महाराज के चरणों की दास्ता के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। न रोचते, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धने, तो न हरि भक्ति में हम कामये मम मुक्ति प्रतिभाति सुक्तिवत, मेरे को तो मोक्ष ऐसे सुखी वस्तु सीपी की तरह दिखाई देता है। ये कहां? ये लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में ऐसी सामर्थ्य है, पर उसके लिए निष्ठा चाहिए। स्वप्ने खलु जागरे थवा तव वृंदे वनतः परत्र में अपि न श्रुति राधिका प्रियांतिक वृत्ते रुदियाद प्रिया सुता। हे वृंदावन धाम, हे प्रियाजू, स्वप्न में हो या जागरण में हो, आपके सिवा हमारे और कुछ स्फुरित ना हो।
आपको छोड़कर और किसी की तरफ हमारी गति मति ना हो। श्रीपाद जो कह रहे हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के ही वचन कह रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, मेरी प्रियाजू की सिवा और कुछ नहीं। यही नान्य बल, नान्याश्रय, नान्यासा, नान्य भरोसा। हो गया काम, सच्ची मानिए हो गया काम। अपार मस्ती, अपनी फिकर फाड़ करके फेंक दी। सच्ची फकीरी का स्वरूप तो यही है, फिकर फाड़ फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, बैठे हैं भरोसे पर। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशुक हो गए। पर यह हमारे अंतर की वृत्ति आनी चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। श्री जी के चरणों के सिवा नहीं, अन्य नहीं। स्वप्ने खलु जागरे थवा तव वृंदे वनता परत्र में। हे वृंदा सखी, आपके इस वृंदावन धाम को छोड़ने की बात या कहीं स्वप्न का अन्य जगह का आना मेरे हृदय में, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्वप्न भी नहीं आ सकता। जागरण में तो बात ही जाने दो, हम ऐसे अनन्य हैं आपके। अपिन श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत्ते रूतियाद प्रियाश्रुता। श्री राधा और उनके प्रिय कांत श्री श्याम सुंदर, मैंने सुना है वो यहां रहते हैं, यहां खेलते हैं। बस उन्हीं की आस लगा करके हम आपके अनन्य हो गए हैं कि कभी न कभी खेलते खेलते हो करुणा दृष्टि कर देंगे। कदावा खेलंतो ब्रज नगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी कभी वो सुकृति के चित्त का अपहरण करते तो कभी कभी हमारी अधमता देख करके भी रीझ जाते हैं। अधमता देख कर पतित है, हमारे सिवा इसका कोई बल नहीं। कदावा खेलंतो, कभी जुगल सरकार खेलते खेलते करुणामयी दृष्टि उनकी पड़ गई। हमारे धाम के आश्रित है, हमारे घर में रहता है, हमारे सिवा इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। तो कदावा खेलंतो, सबसे बड़ा सुकृत क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? प्रभु के हो जाना। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। वही अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा, अन्य आश, इनका त्याग कर देना। साधना इसी बात की है। कदावा खेलंतो ब्रज नगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी ये दोनों खेलते हुए हमारे पर भी दृष्टि कर ले। हमारे घर में रहता है, हमारे महल में रहता है, किसी योग्य नहीं है, करुणा करें। हरंतो, हमारे हृदय का अपहरण कर ले, हमारे हृदय पर अपना अधिकार कर ले। अर्थात अभी जैसे त्रिगुणमयी माया संकल्प विकल्प कराकर शुभ अशुभ कर्म कराती है, तो इनका अधिकार अंतःकरण पर उदय होता है तो केवल लीला चिंतन, केवल सेवा सुख का संकल्प विकल्प होता है। माइक संकल्प विकल्प का अपने आप त्याग हो जाता है। परंतु ये हमारे हृदय का अपहरण कर ले। कभी कभी खेलते हुए गलवहियां दी हुई इनकी दृष्टि पड़े, ये अधम जीव है, ये तो हमारी केवल कृपा से ही इसका निस्तार होगा, और कृपा कोर करके हमारे हृदय का अपहरण कर ले। अपिन श्रुति राधिका प्रियांतिक वृत्ते रुदियात प्रियाश्रुता। मैंने सुना है कि दोनों श्री राधा और उनके प्रिय कांत श्याम सुंदर यही खेलते हैं, वृंदावन में ही है। तो यही आस लगाकर वृंदावन वास कर रहे हैं। कभी तो करुणा समुद्र की
उमंग आएगी और वो करुणा में हमें डुबो देंगे, अपने प्रेम रस में डुबो देंगे। पर हमें कुरमौन मनीह आस्व वृंदावन तरमूल उदश्रुराधिकाया अधिपाणि कपोल आद्य भावोत पुलक कुलहा कलयन सुकेली वृंदम। वृंदावन में मौन धारण करके रहना है, वार्ता नहीं करनी। वार्ता से बहुत हृदय मलिन हो जाता है। वार्ता करनी है तो प्रभु संबंधी करनी, नहीं तो मौन रहना है। ये बड़े सौभाग्यशाली साधक हैं जो वाणी को संयम में किए हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनते हैं। ताते मौन रहना उचित है। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कहते हैं ताते मौन रहना उचित है। ना काहो शो बोली वो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अपने ठाकुर को जो सेवा में विराजमान की हो इतना दुलार करो कि हर समय दिमाग में छा जाए, वो आपसे मांग करने लगे। आप तो काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में आपका अपनापन कामना पैदा कर दे। अब हमें ये पहनना है, अब हमें ये पाना है, चलो हमको वहां ले चलो, चलो अब ऐसा करो। आप काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में कामना पैदा कर दे, आपका अपनापन, तब हमारी सेवा सार्थक हुई। जब हमारे स्वामी हमारे हृदय को अपने वश में करके मांग प्रकट कर दें। आहा अहो भाग्य उन उपासकों का जिनके साथ उनके अर्चा विग्रह ठाकुर खेलते हैं, मांग करते हैं, पर यह बात अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। कभी अपनी प्रशंसा के लिए इसे व्यक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो खेल बंद हो जाएगा। मौनम, वाणी को संयम में रखो। अपने अनुभव की बात किसी को बताओ नहीं, दूसरे के अनुभव से हमारा कोई मतलब नहीं। अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे तो हम अपने हृदय को प्रिया प्रीतम में निरंतर रमा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, तन को तनिक न भान। ये स्थिति नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने प्यारे की याद में अधिपाण कपोल आद्य भावोत पुलक कुलहा कलनयन सुकेली वृंदम। ऐसे हथेली पर कपोल टिकाए हुए अश्रु प्रवाह करते हुए प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी केली में चित्त समाहित है, चित्त डूबा हुआ है। कुरमौन मनी आस्व वृंदावन। सीधा वृंदावन में मौन का आश्रय लेकर, वाणी को मौन करके और शरीर से व्यर्थ चेष्टा ना होने पावे। एकांत भाव, आद्य भाव, श्रृंगार भाव, महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम की रस केली जो श्रीमद चतुरासी जी में, श्री 42 लीला जी में, श्रीमद केलीमाल जी में, ये सब महासुखमय प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाली केली है। इसका गायन मात्र से युगल सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं।